नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब से इंडियन पॉलिटी प्रॉब्लम, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, और इससे हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये किताब का यूपीएससी पीटी के लिए और नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट नंबर 24 करेंगे। ठीक है। और चैप्टर नंबर 23 होगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 23 और सेट नंबर 24। ठीक है। और इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, पहला पार्ट। और इसमें आपका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन। इसमें हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 3 आपका जो है चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे 23 पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो भी एमसीक्यू होगा उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 का पार्ट होगा, चैप्टर होगा। ठीक है। देखिए आपके सामने पार्ट नंबर 3 यूनिट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। 23 नंबर पार्लियामेंट्री कमेटी। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्री कमेटी से आ गया। ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर द, पहला स्टेटमेंट है, आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, sorry, after the annual financial statement is presented before the house of the people, it is examined by the public accounts committee. Statement 2 है, the public accounts committee examines the report of the comptroller and auditor general of India after it is laid before the parliament. One correct answer option B, only 2 is right. The public accounts committee examines the report of the comptroller and auditor general of India after it is laid before the parliament. ये आपका सही है, बाकी आपका पहला गलत है। फर्स्ट आपका 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन was constituted in 1997. The parliamentary committee on empowerment of women consists of 20 members of the Lok Sabha and 10 members of the Rajya Sabha. कुछ आपका 3 है, which among the following, तो which among the following are the merits of the parliamentary departmental standing committees constituted to scrutinize the budget proposal. तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4 आर राइट। आपका तीसरा और चौथा सही है। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नाउ much more close, continuous and in depth, and the Rajya Sabha and the opposition parties can play a greater role exercising financial control. ठीक है। तो 3 और 4 आपका सही है और अब 1 और 2 आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, which one of the following committees is not a standing committee of the parliament. तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, consultative committee of the ministry of finance। क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है। which of the following committees is not a standing committee of the parliament, तो आपका ये कंसुलेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। बाकी आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी सही है, एस्टिमेट कमेटी है, और आपका कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी है। क्वेश्चन 5 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना, तो लिस्ट 1 आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज है और लिस्ट 2 आपका फंक्शन है। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 4 3 1 5। तो select committee scrutinizes a bill clause by clause and suggests changes. Committee on petition, तो ये आपका होगा entertains representation from individual. Business advisory committee तो allocates time for discussion on various items. Estimate committee तो examines departmental expenditure in the budget. ठीक है, ये आपका सही है। तो आपका है select committee scrutinize a bill clause by clause and suggest changes. Committee on petition तो entertains representation from individual. Business advisory committee to allocate time for discussion of various items, and estimate committee examine departmental expenditure in the budget. Question का 6 है, the chairman of the public accounts committee of the parliament is appointed by the, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्पीकर ऑफ द लोक सभा। क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, which one of the following parliamentary committee consists exclusively of members of the लोक सभा। तो 7 का ऑप्शन भी, द एस्टिमेट्स कमिटी। 8 आपका है, which of the following committees are helped by the CAC in their work of exercising parliamentary control over the executive। तो 8 का ऑप्शन नंबर है 1 and 4, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड
आपका कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। क्वेश्चन आपका 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट chronological order of the evolution of the given committee? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टीमेट कमिटीज एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट chronological order of the evolution of the given committee? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टीमेट कमिटी एंड आपका कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। क्वेश्चन 10 आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी? तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। क्वेश्चन 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4। तो इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, इट इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इन ऑल ट्रांजेक्शन एंड द कमिटी फंक्शन इन ए नॉन पार्टीशन मैनर। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, इट इंश्योर द ऑब्जर्वेंस of the canons of financial propriety in the all transaction and the committee function in a non-partisan manner. Question का 12, which one of the following committees recommended for the creation of committee on public undertaking? तो 12 का ऑप्शन नंबर है कृष्णा मेनन कमिटी। क्वेश्चन 13 आपका, which one of the following pillars is not correctable? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमिटी टू इंक्वायरी। कोई अब 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री कमिटी? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, द एस्टीमेट कमिटीज एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आर ऑलवेज हेडेड बाय सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और रूलिंग कोलिशन। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज स्क्रूटिनाइज इन डिटेल द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो 15 का ऑप्शन नंबर है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। क्वेश्चन 16 है, द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द? तो 16 का ऑप्शन नंबर है रूल्स कमिटी। तो 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउस ऑफ हाउसेस नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा? तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 and 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द हाउस नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द जुरिडिक्शंस ऑफ द एस्टीमेट कमिटी? तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इट हेल्प्स इन चेकिंग गवर्नमेंटल extravagance in making demands as it report is debated in the house। ठीक है, तो which of the following statement does not reflect the jurisdiction of the estimate committee? तो it helps in checking governmental extravagances in making demands as report debated in the house। गलत है, it suggests alternative policies in order to bring efficiency and economy in administration, and it examines whether the money is well laid out within the limits of the policy applied in the estimate, and it suggests the form in which estimate are to be presented to the parliament। Question 19 है, which one of the following committees? तो which one of the following committees is constituted by the Lok Sabha but comprises members of the Rajya Sabha? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। 20 नंबर क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी प्रेजेंटेड टू द? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। 21 है, लिस्ट 1 आपका पार्लियामेंट्री कमेटी और लिस्ट 2 आपका फंक्शन है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो रूल्स कमिटी आपका हो जाएगा कंसीडर्स मैटर ऑफ प्रोसीड्यूर इन द हाउस। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आपका हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अंडर द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो रूल्स कमिटी आपका हो जाएगा कंसीडर्स मैटर ऑफ प्रोसीड्यूर इन द हाउस। पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो यह हो जाएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अंडर द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। एंड कमिटी ऑन अंडरटेकिंग, रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्वेश्चन 22 है, द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंसेस। तो द पार्लियामेंट exercises final control on public finances, option number through the public accounts committee। 23 है, the issue of whether a commitment made by a minister on the floor of the house has been fulfilled or not is decided by the option number D, committee on government assurance। तो 23 करेक्ट आंसर है, the issue of whether a commitment made by a minister on the floor of the house has been fulfilled or not is decided by the committee on government assurances।
24 में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज? ऑप्शन नंबर सी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3. It works is based on the audit reports of the CAC and it examines the accounts of the government of India for appropriation made by the Lok Sabha and it examines the accounts of autonomous and semi-autonomous body. 26 में क्वेश्चन है, consider the following statement. तो which of the statement are correct? Only 2 is right है। तो member of Rajya Sabha are not associated with the committee on public undertaking गलत है, और the railway convention committee is an ad hoc parliamentary committee, आपका सही है। 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। तो द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 5 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, यह आपका गलत है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन्स बोथ द एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 28 है, व्हेन वेयर 17 departmental standing committees set up on the recommendation of the rules committee of the Lok Sabha? Option number D 1993. 29 है, which one of the following is not a function of the committee on subordinate legislation? तो option number C to lay down rules and regulation on the table of the house. 13 में क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो the annual financial statement presented in the Lok Sabha contains apart from the estimate of expenditure ways and means to raise revenue. और आपका स्टेटमेंट 2 है, आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन द लोक सभा द एस्टिमेट कमिटी एग्जामिन इट। तो आपका बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। दोनों सही है लेकिन आपका जो है ये सही नहीं है, ठीक है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द लोक सभा कंटेन्स अपार्ट फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर वेज एंड मींस टू रेज रेवेन्यू, सही है। आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन is presented in the Lok Sabha, the estimates committee examine it. 31 में क्वेश्चन है, which one of the following statement is not correct? The option will be the public accounts committee comprises members of the Lok Sabha only, यह गलत है। The main function of the public accounts committee is to examine the report of the comptroller and auditor general of India, ये सही है। The member of opposition can also be appointed as the chairman of the public accounts committee, सही है। A member of the public accounts committee can be re-elected for second term, ये भी आपका सही है। 32 में क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी दैट एग्जिस्ट टू स्क्रूटिनाइज द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी 24। दैट प्रेजेंट दैट नंबर ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी दैट एग्जिस्ट टू स्क्रूटिनाइज द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज 24। 33 है, द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ द लोक सभा, ऑप्शन नंबर डी सजेस्ट economics to be made in the central administration। द एस्टिमेट कमिटी ऑफ द लोक सभा सजेस्ट इकोनॉमिक्स to be made in the central administration, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हो गया। कल हम चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि आपका पार्ट नंबर 3 का आपका चैप्टर नंबर 24 होगा, ठीक है। तो आज के बाद इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।